Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject Sanskrit chapter 16. Okay. षोडशः पाठः प्रगाढ़ मैत्री. ठीक है, चलिए देखते हैं. पूरा सिसली द्वीपस्य सेराक्यूज नामके नगरे द्वे मित्रे प्रतिवस्था स्म. ठीक है, पहले जो है प्राचीन समय में सिसली द्वीप में के सेराक्यूज नामक नगर में जो है क्या है, दो मित्र रहते थे. डामनस्तथा पैथियस तौ न आस्ताम. डामन तथा पेथियस उनके नाम थे. दुग्ध मिश्रित जलवत तेसाम मैत्री प्रगाढ़ा आसीत. दुग्ध मिश्रित दूध में मिले जल की तरह उनकी मित्रता जो है क्या थी, प्रगाढ़ थी. तस्मिन् काले उसी समय सिसली द्वीपे क्रूरश्चैको नृपितः शासनम अकरोत्. उसी समय जो है सिसली द्वीप में एक क्रूर राजा शासन करता था. तस्य नाम डायनोसस आसीत. उसका नाम क्या था, डायनोसस था. तस्य नाम श्रवणेन जनाः अकम्पन्तः. उसका नाम सुनकर ही जो है लोग कांपते थे. अनुदिनं विवर्धमानं तस्य कौर्यं विलोक्य डामनः क्रुद्धः जातः. प्रतिदिन बढ़ती हुई उसकी क्रूरता देखकर डामन जो है क्या था, क्रोधित था, है ना, क्रोधित हो गया. तस्य कौर्य स राज्ञो निर्दयतायाः दुष्टतायाः निंदाम अकरोत्. वह जो है राजा की दुष्टता की निंदा करता था. क्रुद्ध डायनोसस क्रुद्ध जो है क्रोधी डायनोसोस समज्ञापयत यदेनम वंधत्वा कारगरम पातियत. आज्ञा दी कि उसे बांध कर जेल में डाल दिया गया. किसने आज्ञा दी, क्रोध जो है डायनोसस जो राजा था उसने उसको आज्ञा दिया, लोगों को मैंने अपने सेनापति को आज्ञा दिया कि उसको जाकर बांधकर कारागृह में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए. राजद्रोह से अपराधे सह मृत्युदंडम प्राप्तवान. राजद्रोह के अपराध से उसे मृत्युदंड दे दिया गया. ठीक है. मृत्युदंड समाचार से श्रुत्वा पेथियस प्रधावन राजसभाम अगच्छत. मृत्युदंड की समाचार को सुनकर जो है पेथियस उसका जो मित्र था, है ना, दौड़ते हुए राजसभा में गया. येन सह, जहाँ वह स्वमित्र से अपने मित्र डायनस से डायन के सहायम कर तुम शक्नुयात. मित्र डायनस की सहायता कर सके, है ना, मित्र डायन है उसकी सहायता कर सके. यदा सह राजसभा, जब वह राजसभा में प्रवेश किया तदा तब डामनो राजा नाम सानुन्यम कथ्यान्नास्ते. तब डामन राजा से अन्वय करके कहने लगा, राजन मृत्युदंड भाजो ममांतिमय का समीहा वर्तते. मृत्युदंड से पूर्व मेरी एक इच्छा है. यदहम पंचदश दिनानां कृते स्वपरिवारेण सार्धम समुद्रपारं गन्तुमिच्छामि. मैं 15 दिन के लिए अपने परिवार के साथ समुद्र के पार जाने का इच्छुक हूँ. क्रुद्धा नृपति प्राह विद्रोहीन. क्रोधी राजा जो है, क्रोधित राजा बोला, विद्रोही, ना हम मूर्खम, मैं मूर्ख नहीं हूँ. त्वं माम छलित्वा पलायितुम काम्यसे. तुम मुझे छल करके भागना चाहते हो, तुम मुझसे छल करके भागना चाहते हो. न तत्संभवम, यह संभव नहीं है. यदि तुम प्रत्यागमनम यावत्कोपन्यः कारागारे स्थातुं समुद्यतो भवेत् तदा त्वं 15 दिनार्थं गृहं गन्तुं शक्नोषि. यदि तुम अन्य को जेल में डालकर जाने को तैयार हो तो 15 दिन के लिए घर जा सकते हो. यदि त्वं समय न समागमिष्यासि तर्हि कारागृहस्थो जनो दंडभाग भविष्यति. यदि तुम समय में नहीं आ पाते हो, है ना, यदि तुम समय में यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए जेल में स्थित, तो जेल में स्थित जो व्यक्ति है उसको जो है मृत्युदंड दे दिया जाएगा, है ना, मृत्युदंड का भागी होगा. नृपः व्यचार्य. तो राजा ने सोचा, कस्यापि कृते न कोऽपि स्वप्राणाम त्यक्षसि. राजा ने सोचा, कोई किसी के लिए, है ना, कोई किसी के लिए अपने प्राण नहीं छोड़ता.
डामनस्य मृत्युदंडम न कोऽपि स्वीकरिष्यति। डामन का मृत्युदंड कोई ही स्वीकार करता। तथा सह गृहं गंतुम अपि न शक्ष्यति। तब वह जो है घर, इसलिए वह जो है घर नहीं जा सकता है ना। कोई किसी का मृत्युदंड स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वह घर नहीं जा सकता। परम चित्रमेतत् डामनस्य मित्र पेथियसः प्राह। परंतु एक विचित्र घटना घटी। डामन का मित्र पेथियस बोला, राजन, अहम स्वमित्रस्य स्थाने कारावासम स्वीकरोमि। मैं अपने मित्र की जगह, अपने मित्र के स्थान पर कारावास रहने को स्वीकार करता हूँ। यदि सह न प्रत्यगमिष्यति तदाहम मृत्युदंड भाग भविष्यामि। यदि वह समय पर नहीं आता है तो मैं मृत्युदंड का भागी बनूंगा। मित्रस्य कृते प्राणदानार्थम समुद्यतम विलोक्य डायनोससः स्तब्धो जाता। मित्र के लिए प्राण देने को तैयार देखकर डायनोसस जो है वह स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सव्यचार्यत, वह सोचने लगा, एतदृशा जना अपि जगति विद्यन्ते। ऐसे भी लोग जो हैं संसार में रहते हैं। स डामनम कारागारात विमोच्य पेथियसम कार्यगृहे क्षिप्तवान। वह डामन को जेल में छोड़कर पेथियस को जेल में डाल दिया। दिनानि व्यतीतानि, दिन जो है बीतने लगे। मृत्युदंडस्य समय समीपागतः, मृत्युदंड का समय समीप आ गया। पेथियसः कारागृहे वचार्यत, पेथियस जो है जेल में सोचा, यदि डामनस्य प्रत्यागमने विलंबो भवेत् तर्हि सुष्ठुं स्यात् तेन तत्स्थाने मृत्युदंडं प्राप्स्यामि येन जगत् विजानीयात् प्रगाढ मैत्री कीदृशी भवति। यदि डामन को आने में देर हो गई तो उत्तम होगा। उसके स्थान पर मृत्युदंड मैं प्राप्त करूंगा, जिससे दुनिया जो है जान सकेगी कि प्रगाढ़ मैत्री कैसी होती है, प्रगाढ़ मैत्रीता कैसी होती है। इतो डामनो जलयाने विचार्यन आस्ते। इधर डामन जलयान में सोच रहा था, यद्यहम यथा समय तत्र न पास्यामि तर्हि मम प्रिय मित्रम दंडभाग भविष्यति। वो क्या सोच रहा था, इधर डामन जो है जलयान में सोच रहा था कि आज अगर मैं समय पर वहाँ ना पहुँचा तो मेरा प्रिय मित्र जो है दंड का भागी होगा। वस्तुतः अनुकूलेन वायुना विलंबः अभवत्। वास्तव में वायु अनुकूल न होने से देर हो गई। यदि डामनः न प्रत्यागता तथा राजा पेथियसम प्राह। यदि जब डामन नहीं लौटा, नहीं आया, तब राजा ने पेथियस से कहा, क्या कहा, तव सखा निपुणः धूर्तश्चरित त्वामात्र निक्षप्य कारागृहात् निर्गतः। तुम्हारा जो सखा है, तुम्हारा जो मित्र है, वो क्या है, निपुण धूर्त है, तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया है, तुम्हें यहाँ कारागृह में छोड़कर चला गया है। अधुना त्वमेव मृत्युदंड भाग भविष्यति। अब आज तुम ही मृत्युदंड के भागी बनोगे। स्वमित्र से निंदा श्रोतुम इच्छन अपि सप्रोवाच। अपने मित्र की निंदा सुनकर, अपने मित्र की बुराई सुनकर वह बोला, अननुकूलेन वायु नाम विलंबः अभवत्। वायु अनुकूल न होने से देर हो गई। नास्ति मन मित्रम धूर्तः। मेरा मित्र जो है क्या है, धूर्त नहीं है। अंततः पेथियसः वध स्थानम समानितः। अंत में पेथियस को वध स्थान पर लाया गया। तत्समय अपि सह प्रसन्नास्ते। उस समय भी वह क्या था, प्रसन्न था। नृपति समाज्ञाप्यतः। राजा ने आज्ञा दी, मृत्युदंड प्रदातुमिति। मृत्युदंड प्रदान करो। तत्क्षमेव दूराध्वनिरुद्गमा। तभी उसी समय दूर से आवाज आई, विरम विरम समायः तो अहम। रुको रुको, मैं समय पर जो है, रुको रुको, मैं आ गया हूँ। सर्वे जनाः तत्पथमेव ददृशुः। सभी लोग जो है उस रास्ते पर देखने लगे। तदृष्टम अस्वमारूह्य प्रधावंतम धूलधूसरितं प्रमतः इवास्वान निपतंतम डामना।
सभी लोग उस रास्ते पर देखने लगे, है ना। उन्होंने देखा घोड़े पर चढ़कर दौड़ते हुए धूल से सना हुआ आकर डामन घोड़े से गिर गया। सह प्राह, वह बोला, ईश्वरस्य अनुकंपायां यथा समयम समुपस्थितो अस्मि, ईश्वर की अनुकंपा से, कृपा से समय पर उपस्थित हो गया। सह राजनम प्रार्थयत, उसने राजा से प्रार्थना की। स्वप्रतिज्ञानुसारेणाहम प्रत्यागत्यो अस्मि, मन्मित्रस्य स्थाने दंडभागम भवामि, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं आ गया, मेरे मृत्यु के स्थान पर मैं मृत्यु का भागी होऊंगा। मृत्युदंड भाजम स्वमित्रम विलोक्य पेथियसो भृशम अरोदयत, मृत्यु दंड पाने के लिए अपने मित्र को देखकर पेथियस बहुत जोर से रोने लगा। विल लापह औदत, विलाप करते हुए बोला, हा धिक, अरे मित्र, अरे धिक्कार है, स्वमित्र से प्राणान त्रातुम महम समर्थो अस्मि, प्राणों को, अपने मित्रों के प्राणों को बचाने में मैं असमर्थ हूँ। डामन पेथियसो मैत्री विलोक्य नृपतिश्चकितः संजातः, डामन और पेथियस की मित्रता को देखकर राजा को आश्चर्यचकित हुआ, राजा आश्चर्यचकित हो गया। सह प्राह, वह बोला, यो यार्नम को अपि दंडभा भविता, तुम में से कोई दंड का भागी नहीं होगा। युवयो प्रगाढ़म मैत्री न कदापि विस्मरिष्यामि अहम, तुम दोनों की प्रगाढ़ मित्रता मैं कभी नहीं भूलूंगा। अद्भृति युतो तृतीयः सर्वा भवाम्यहम भी, आज से तुम दोनों में तीसरा मैं भी हूँ। नृपसा निर्णय न सर्वे भृशम संतुष्टा, भुवन राजा के निर्णय से सभी बहुत जो है संतुष्ट हुए। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पे रिपीट करिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।